नमस्कार। क्या चीन के हाथ में है चांदी का रिमोट कंट्रोल और क्या रूस के इशारों पर नाश्ता सोना हो गया है? चारों खाने चित। बाजार में मची इस बड़ी हलचल ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये गिरावट कब तक चलेगी और कहां जाकर थमेगी। आज की इस तेज रफ्तार रिपोर्ट में हम आपको पूरी तस्वीर साफ करके दिखाएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। 17 फरवरी तक के आंकड़े देखें तो चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 1,45,000 रुपए सस्ती होकर लगभग 2,34,000 रुपए टूट चुकी है। सोने की बात करें तो 4 दिनों में ही 6,000 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और भाव करीब 1,51,000 रुपए तक फिसल गया है। यह गिरावट मामूली नहीं है बल्कि बाजार के लिए बड़ा संकेत है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों? इसकी पहली बड़ी वजह है चीन। लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के चलते शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज 16 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक बंद है। जब दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी बाजारों में से एक बंद हो जाता है तो ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी वैक्यूम बन जाता है, यानी खरीदार और विक्रेता दोनों कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हल्की सी बिकवाली भी बड़ी गिरावट में बदल जाती है। चांदी पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता है। इंडस्ट्रियल डिमांड रुकते ही कीमतों पर दबाव बढ़ गया। दूसरी बड़ी वजह है रूस का रुख बदलना। 2022 के बाद पहली बार रूस ने फिर से डॉलर में ट्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ हामी भरी है। इस कदम से डी डॉलराइजेशन की कोशिशों को झटका लगा है और डॉलर को मजबूती मिली है। जब भी डॉलर मजबूत होता है, सोना कमजोर पड़ता है। रूस और अमेरिका के बीच संभावित डील की खबर ने सोने में बिकवाली बढ़ा दी और कीमतें तेजी से नीचे आ गईं। अब बड़ा सवाल, सोना कितनी दूर तक गिर सकता है? अगर रूस पूरी तरह डॉलर में ट्रेड की राह पर लौटता है और डॉलर और मजबूत होता है तो शॉर्ट टर्म में सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कीमतें 1 लाख रुपए के आसपास तक भी फिसल सकती है। हालांकि लंबी अवधि की बात करें तो सोना अब भी सुरक्षित निवेश माना जाता है। चीन की अर्थव्यवस्था में चुनौतियां हैं, बैंकिंग सेक्टर दबाव में है, रियल एस्टेट कमजोर है और जमा दरें करीब 1% के आसपास है। ऐसे माहौल में निवेशकों का झुकाव फिर से सोने की तरफ लौट सकता है, यानी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। फिलहाल गिरावट है, दबाव है, लेकिन लंबी दौड़ में कहानी पलट भी सकती है। निवेशकों के लिए जरूरी है कि घबराहट में फैसला न लें, बल्कि वैश्विक संकेतों पर नजर रखते हुए रणनीति बनाएं। अब आप बताइए, क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बाजार की हर बड़ी हलचल से अपडेट रहने के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।